करो। जब आपने ट्रेडिंग सीखा था कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा आपको ट्रेडिंग के बारे में, कोई रील देखा, किसी का वीडियोस देखे, कोई फ्रेंड का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखा, जहां से भी पता चला आपने क्या देखा कि एक ट्रेड में एक बंदा इतना पैसा कमा ले रहा है जितना आउटसाइड के किसी काम में लोगों को महीनों सालों लग जाते हैं कमाने में। अब थोड़ा और डीप इमेजिनेशन करो, जिस दिन आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चला उसके एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना तक आपका माइंडसेट कैसा था। मैं बताता हूं कैसा फीलिंग होगा कि जो चार्ट है ना, लोगों को देखते होगे आप चार्ट पे कुछ करते करते आपको फील होता होगा कि ये चार्ट किसी तरह समझ में आ जाता ना, फाड़ के रख देता, अंधा पैसा कमाता। उसके बाद एक ट्रेडर निकल जाता है चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक, ये सारी चीजों पे अपना पूरा फोकस देने। लेकिन ना ही उस ट्रेडर को ये पता होता है और कोई बताने वाला भी नहीं है कि जितना ज्यादा चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उससे 5x ज्यादा आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल करने का स्किल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, सब कुछ उससे 5x ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेडर अपना पूरा फोकस कहां दिया है? टेक्निकल्स पे। देखो सबसे पहली बात तो ये चीज मत सोचना कि मैं आपको साइकोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूं, टेक्निकल्स का मैं दुश्मन हूं। टेक्निकल एनालिसिस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड हासिल करने के बाद ये बातें मैं बोल रहा हूं। 1:30, 20, 15 इस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का कमांड हासिल करने के बाद में अगर आपको ये बात बोल रहा हूं ना, समझो बात कितना प्रीसियस है। एक इंग्लिश में कोट है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड्स। एक बिगनर ट्रेडर टेक्निकल्स के लूप में फंस के उन्हें लगता है कि इसके बाद तो मिल ही जाएगा। वो हिरन वाला कहानी है ना कि जब आप वहां तक पहुंचोगे, इंडिकेटर्स को पार करोगे, लगेगा यार यहां पर पानी है, पानी को क्रॉस किया, दिखेगा नहीं वहां पानी है। जैसे रोड में होता है ना मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, हिरन दौड़ते रहता है। आप भी सड़क पे कभी निकलना, आपको पानी वहां दिखेगा, पहुंचोगे फिर पानी आगे दिखेगा, वो पानी होता नहीं है। पानी का डायरेक्शन ही गलत ढूंढ रहे हो। रोड पे पानी नहीं ढूंढना है, रोड पे पानी था ही नहीं, कहीं गड्ढा जमा होगा तो मिल जाएगा, अलग बात है। एक बिगनर ट्रेडर अपना सारा फोकस उस चीज में दे देने के कारण इस चीज को छोड़ देता है, इस चीज से पूरा कंप्लीटली ध्यान ही हटा देता है। और होता क्या है ना कि इस चीज को प्राइमरी समझने के कारण वो अपना ये सारा चीज लूज कर देता है। क्या लूज करता है? माइंडसेट खराब करता है। कैसे? लॉसेस को करके। उनको लगता है कि सक्सेस इधर है, सक्सेस इधर है ही नहीं। अल्टीमेटली जब आप ट्रेडिंग का हर लेवल क्रॉस कर दोगे ना, आपको एक ही चीज पता चलेगा कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इमोशंस कंट्रोल ही ट्रेडिंग कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस पे 6 महीना, साल भर कोई भी बंदा देगा, ताबड़तोड़ कमांड बन जाता है। कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो हर आदमी के पास होता है, नहीं है तो यूट्यूब से फ्री का भी कोई स्ट्रेटजी अगर बंदा डेवलप करता है। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी का सीधा कनेक्शन इस चीज से। बट ये चीज आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि मार्केट में क्या हुआ था, उसके बाद ये भी बताता है कि क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, और आप कहां पे एंट्री करोगे, रिस्क कम होगा, कहां पे आपका रिवॉर्ड ज्यादा होगा और कहां पे प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। टेक्निकल एनालिसिस का काम है पूरे मैथ को आपके फेवर में लाना। जो ट्रेडिंग का मैथ है, ट्रेडिंग का क्या मैथ है? बिना मैथ का कोई ट्रेडिंग करता है? मैथ क्या जोड़ घटा गुना भागा? नहीं। मैथ का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग रन देखोगे, आज का प्रॉफिट कल का लॉस से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 100 ट्रेड लिए, 200 ट्रेड लिए, तो मैथ्स आपके फेवर में लाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके मैथ आपके फेवर में आएगा ही नहीं। लेकिन एक बारी जब आपको दिख गया है कि मैथ आपके फेवर में है, स्ट्रेटेजी मिल गया है, वो भी तगड़ा धांसू, उसके बाद आपको क्या करना होगा ना कि अपना फोकस 30-20% चलो टेक्निकल्स पे दिया, 50% 60% अपने माइंडसेट पे देना। कैसे दोगे? अब बोलोगे माइंडसेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। अरे ये तो आउटसाइड हुआ ना, इंटरनली आप क्या कर सकते हो? तो ये तो देखो, तो आप एक्सटर्नल कर रहे हो। इंटरनली क्या कर सकते हो? आप इनपुट को बदलोगे। सबसे पहले जब आपको पता चल गया कि आप राइट डायरेक्शन में हो, सही चीज कर रहे हो, स्ट्रेटजी अच्छा है, आपका स्ट्रेटजी काम करता है ना। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज यही आता है, मेरा स्ट्रेटजी काम करता है बट फिर भी लॉस हो जाता है, मेरा स्ट्रेटजी का इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है फिर भी लॉस होता है। होता इसलिए है क्योंकि आप सारा का सारा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे ही कर रहे हो। और ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रॉब्लम यही होता है कि आप ओवर एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? कितना टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे? ज्यादा सीखोगे। मेरा प्रॉब्लम बताया ना मैंने, क्या प्रॉब्लम है मेरा? मैं बहुत बड़ा ट्रेंड इंट्राडे में 1 मिनट कैंडल पे क्यों नहीं राइट कर पाता हूं? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल स्किल होने के कारण मुझे हर जगह पे, आप कभी लाइव में ज्वाइन करना, दिखने लगता है कि यहाँ पर हर्डल है, यहाँ पे रिवर्सल है। आपको मैं बताता हूं, जब भी मैं अगर मान लो कॉल भी खरीदा हूं तो मैं आपको पुट का सारा एंट्री बता देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो दिखता है मुझे। मैं कैसे बोल दूं कि मैं, अगर मान लो मुझे पता है मैंने 200 में बाय किया है, 210 पे एक रेसिस्टेंट पॉइंट है, जाएगा वो 250, लेकिन 220 पे रुकेगा, 225 पे टाइम पास करेगा, 230 से वापस से 210 गिर जाएगा। ये एनालिसिस ज्यादा करने से क्या दिक्कत है? आप स्कैल्पर बन जाओगे। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में अलग बात है, स्टॉक्स में होल्ड करना कोई बड़ा बात नहीं है, बट ऑप्शन में जहां मुझे पता है कि एक्टिवली ट्रेड हो रहा है, इसको आप एज एन एडवांटेज भी देख सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये एडवांटेज है, क्योंकि स्कैल्पिंग का बहुत बढ़िया बढ़िया एंट्री मिलता है। बट इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज भी है ये, कि हर जगह पे एक छोटा टाइम पे रिवर्सल दिख जाता है। मेरे बहुत सारे मेंबर्स ही हैं जो क्या करते हैं ना, 100 पॉइंट 150 पॉइंट बुक करते हैं, और उसके उलट 2-4 लोग ऐसे हैं जो 20 पॉइंट 30 पॉइंट जैसे मैं करता हूं, 2-4 पॉइंट का लॉस, 30-40 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट, वो लेके निकल जाते हैं। ज्यादातर ट्रेड 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का ये होता है ऑप्शंस में, स्टॉक्स का बात नहीं कर रहा हूं। अब ये चीजें तो चलो सेकेंडरी है। बात आता है कि आप अपने साइकोलॉजी को बेस्ट कैसे करोगे, कैसे काम बढ़िया करोगे। जिस दिन आपको एक स्ट्रेटेजी मिल गया जिसपे आपको बिलीव है, जिसमें मैथ आपके फेवर में है, उसी दिन सारा यूट्यूब चैनल बंद, सारा टेलीग्राम लिंक बंद, सारा
पोस्ट एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब कुछ बंद। पढ़ना ही है, बुक्स पढ़ लो। अगर मान लो आपका स्ट्रेटजी अलग है, जैसे कि जीओटी वाले के लिए उनका स्ट्रेटजी और मेरा स्ट्रेटजी सेम है, तो वो देखेंगे मुझे तो बात अलग है। लेकिन मान लो आपका स्ट्रेटजी मेरे से मिसमैच करता है, मैं कुछ और पकड़ता हूँ। एक बंदा था, मुझे बोला कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, मैं बोला मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। अब वो बोले कि ब्रेकआउट पे मैं कैसे अपना एक्यूरेसी बढ़ाऊं। मैंने उनको बताया कि आप पूछ तो रहे हो, मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा माइंडसेट जो है ना वो इसका 180 डिग्री अपोजिट है। आप जो करते हो उसका जस्ट अपोजिट मैं करता हूँ, और मुझे पता है कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। मैं ब्रेकआउट भी पकड़ता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें पता है मुझे 70% ऑफ ब्रेकआउट फेल होते हैं, बट फिर भी आप पूछते हो तो मैं उनको बता दिया। फिर उन्होंने बोला क्या मैं आपका मेंटरशिप ज्वाइन कर लूं। मैंने पूछा आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो ना? बोला हाँ। तो फिर क्या रीजन है आपका ज्वाइन करने का? आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, हमसे ऑलरेडी 180 डिग्री अपोजिट ट्रेड करते हो, तो अपना माइंडसेट खराब ही करोगे ना मेरे साथ आके। उसी टाइप से अगर आपका स्ट्रेटजी काम करता है, किसी यूट्यूबर को मत देखो इंक्लूडिंग मी, अपना एनालिसिस करो, अपना जर्नल बनाओ। जिस ट्रेड में रियल ट्रेड करते हो वो तो ठीक है, जिसमें पेपर भी ट्रेड करते हो ना, पेपर ट्रेडिंग, उस पे भी जर्नल बनाओ, सारा चीज को एनालाइज करो। बाहर के किसी भी यूट्यूबर से खुद को कंपैरिजन मत करो। मैं हमेशा आपको दिखाता हूं कि मैं हमेशा ऑर्डर बुक शेयर करता हूं जिसमें टाइम दिखता है, बाइंग प्राइस दिखता है, तो आप ढूंढ सकते हो कि यार क्या देख के गौतम ने लिया होगा। कभी भी मैं आपको पोजीशंस नहीं दिखाता हूं, ये प्रॉफिट चल रहा है, ये लॉस चल रहा है, क्यों? पता है, साइकोलॉजी आपका खराब होगा। मेरा तो ठीक है, मैं तो ट्रेडर बन गया ना, आपको क्या देखना चाहिए ना वो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी टेक्निकल्स के दौड़ में दौड़ते रहना जिंदगी भर। कोई ट्रेडर बनने वाला वाहवाही वाला काम नहीं है। अभी अगर आप टेक्निकल्स नहीं भी जानते हो ना, अगर माइंडसेट पे फोकस नहीं किया, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के पीछे काम नहीं किया, तो एक दिन टेक्निकल्स के कारण लॉसेस इतना बढ़ जाएगा कि आप टेक्निकल्स पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड बिठा लोगे, लेकिन लॉसेस इतना बढ़ जाएगा ना कि आपका साइकोलॉजी हो जाएगा कचड़ा, और उस टाइम कोई टेक्निकल्स आपका काम नहीं आने वाला। एक टेक्निकल्स का काम आपको बेस्ट एंट्री दिलाना होता है, लेकिन आप उस ट्रेड में कितना कमाओगे या कितना गवाओगे वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके साइकोलॉजी पे, आपके इमोशंस कंट्रोल की एबिलिटी पे। तो लास्ट में मैं अपने मेंबर्स को यही बोलना चाहता हूं कि आपको जो चीज का नीड था, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना स्टार्ट करो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत सही परफॉर्म करते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बोला है ना, उस चीज के हिसाब से अपने माइंडसेट पे फोकस करो, ताकि वही एनालिसिस से एक दिन आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।